नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज यानी कि दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को करने वाला है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को माना जाता है या कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आप पहले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और कभी कभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जीडी के एग्जाम में और एमटीएस के एग्जाम में आपको अक्सर देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, कि कह रहा है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का जो हृदय स्थल होता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत को जो धान का कटोरा होता है वो भैया छत्तीसगढ़ को माना जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप 4 के 400 चारों प्रश्नों को आसानी से अब यहां तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की। कह रहा है भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को भारत का सिंह द्वार माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर श्रीनगर को माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल ज्यादा सा टाइम नहीं लेंगे, बस क्या करेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। कह रहा है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत का। ठीक है, अगर पूछ ले धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, जो कि आपने पिछले थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि होती है उसे तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहा है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में क्या करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं या रिवीजन करवा रहे हैं, जिस प्रकार से आप समझिए। लेकिन क्या करिए 20 के 20 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जिससे आप कभी करिए क्या होगा, पेपर में कभी पूछ दिया जाए तो आप कभी हमेशा कभी गलत नहीं करोगे। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, कह रहा भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, कह रहा फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है, कहा जाता है। फलों की डलिया किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। कह रहा संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो नागपुर को संतरों की राजधानी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो धान की डलिया दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन होगी। 15वां क्वेश्चन कह रहा है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर दोस्तों एक नगर है मदुरै। ठीक है, यानी कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वें की, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को दोस्तों क्या कहा जाता है, महलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले कोलकाता से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था। वो क्वेश्चन क्या था भाई, वो क्वेश्चन आपका था कि भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार भी किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। तो उम्मीद दोस्तों आप इन दोनों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, ठीक, और सिंह द्वार भी भारत किसे कहा जाता है, कोलकाता को ही कहा जाता है, माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वें की। कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। ये आप सभी जानते होंगे अगर आपने पढ़ लिया होगा हिस्ट्री में। तो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बिना बुझा जो चूना होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, CaO। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें की, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में गठन इसका किया गया था। ठीक है, और भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है? तो पहला गठित राज्य दोस्तों कौन सा, हमारा आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। और अक्सर पेपर में क्या करता है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ भाषा के आधार पर? 1952 में हुआ। और किस राज्य का पहले गठित हुआ? तो पहले राज्य हमारा हुआ गठित कौन सा, आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें के दोस्तों। क्या कह रहा है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है या भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में 20 के 20 क्वेश्चन जीके के किए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को समझ लेंगे। अगर कॉपी पे आप नोट नहीं करो तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, तो आपके ये क्वेश्चन इतने सिंपल हैं कि आपके माइंड में आसानी से छप जाएंगे, और कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन क्या कर लोगे। ठीक है, आपका टाइम नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 को नहीं देखा, ठीक है,
तो आप इस पार्ट को भी जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट में हमने क्या कराए, टॉप 5 क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों आज की मतलब इस वाली क्लास में हमने क्या कराए, एक क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से, एक क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से, यानी कि दोस्तों हमने 2 मेन चैप्टर लिए हैं जिनके हमने एक एक क्वेश्चन कराए और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कराया, जिससे आप क्या करोगे, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का और भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे, नंबर सीरीज कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्या कराया दोस्तों, आज की क्लास में ये क्वेश्चन हमने कराए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी चीजों को आसानी से इसको भी देख लेंगे। अगर दोस्तों आपको जीके जीएस में इस पार्ट में कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, अगर सिंपल लग रहा हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।